हम बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, कौन से स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली FSH, LH सेकेंड, थर्ड होता है थायराइड और फोर्थ होता है प्रोलैक्टिन। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, यही 4 हार्मोन्स हम उनके चेक करते हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं, कंट्रोल में है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग हमें उसके मेडिकेशंस देने पड़ते हैं, क्योंकि उनका एडवर्स इफेक्ट होता है फर्टिलिटी पे। फॉर एग्जांपल जो FSH LH होते हैं, तो LH जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, FSH कम होता है। ये कौन सी कंडीशन है जिसमें होता है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़। ये बहुत कॉमन है आजकल के जनरेशन में। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वो PCO कॉज करता है, उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और वो इनफर्टिलिटी को लीड करता है। तो ये FSH LH हार्मोन कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है थायराइड। जिसको भी देखो आजकल के जनरेशन में हाइपोथायराइड है, उनके मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। तो हाइपोथायराइड से क्या होता है, थायराइड अगर बढ़ता है हमारा तो उससे क्या होता है, तो उससे साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं। साइकिल्स इरेगुलर होने की वजह से हमारे ओव्यूलेशन पे, हमारे एग्स फॉलिकल फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स या एग्स पे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसकी वजह से भी हमें थायराइड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो होता है ये हमें अब पता है कि ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या बोलते हैं, हेडेक, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें और अप डाउन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो भी एक फर्टिलिटी इशू कॉज कर सकता है। उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारी इम्यूनिटी अच्छी रख सकें। तो ये 4 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके सारे इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होते हैं फर्टिलिटी पे, जैसे मैंने आपको समझाया है। थैंक यू।